नमस्ते दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर त्रिभुज के कुछ 2-3 बिंदु बचे हुए हैं, उसको डिस्कस कर लें और आगे सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या के बीच अनुपात क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आपको मेंसुरेशन पार्ट 2 बताए थे तो उसमें समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या के बीच संबंध बताए थे कि क्या है। तो यहाँ पर देखें, बड़ी आर बराबर हो जाएगा, बड़ी आर बराबर होगा समबाहु त्रिभुज में x बार रूट अंडर 3 और छोटी आर बराबर होता है x बार 2 रूट 3। ठीक है। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त। तो परिवृत्त r बटे छोटी r बराबर x बटे रूट 3, ये बटे में आएगा x बटे 2 रूट 3। अब ये यहां चला जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे r बटे बड़ी r बटे छोटी r बराबर x गुना 2 रूट 3 बार x गुना रूट 3। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2/1। यदि परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच अनुपात पूछा जाए तो 1:2 होगा और छोटी अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच पूछा जाए तो 1:2 लिखिएगा दोस्तों। ये थोड़ा याद रखिएगा। ये हुआ किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं के बीच अनुपात। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा अगला पॉइंट फिर हम चलते हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, त्रिभुज से ही रिलेटेड। किसी त्रिभुज, ये कोई नाम नहीं है त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, ये ए बी सी, इसे नोट करके आप रख लीजिएगा। ये मध्य बिंदु है एम और एन ले लीजिए, इसको मिला दिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। ये ज्योमेट्री में आपको प्रूफ मिल जाएगा। ये ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो ये इसका प्रूफ मिलेगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। इसको लिखेंगे हम लोग MN = BC/2। इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसको हम लिख दें यहां, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा की आधी होती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा ये पॉइंट को। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ज्योमेट्री में इसका प्रूफ है, ये सारा प्रूफ आपको मिल जाएगा। एक कंसेप्ट और रखिएगा त्रिभुज में दोस्तों। मानिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा की समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, अब इसके समांतर यहां से खींचेंगे और इसके समांतर में हम यहां से खींचेंगे, तो ये भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये भुजा जो होगा इसकी आधी होगी और ये भुजा जो होगा इसकी आधी होगी। यदि ये ए लेते हैं, ABC, तो ये ए और ये हो जाएगा बी और ये सी, तो इसका दुगना इसके सामने वाला हो जाएगा और इसका दुगना ये हो जाएगा और इसका दुगना ये हो जाएगा।
तो बोलेगा इसमें आएगा क्वेश्चन कि चूंकि ये दोनों मध्य बिंदु है, उस रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है, तो प्रारंभिक त्रिभुज का परिमिति और अभी जो ज्ञात हुआ त्रिभुज उसकी परिमिति पूछा जाएगा। तो इसका परिमिति हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जो भी त्रिभुज का निर्माण हुआ उसका हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो अब a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसको काट दीजिएगा, इसको लीजिएगा 1:2। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के खींची गई समांतर रेखा, खींची गई समांतर रेखा प्रत्येक भुजा के, तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो वो त्रिभुज और प्रारंभिक त्रिभुज के बीच अनुपात, परिमिति का अनुपात आपका ये होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच त्रिभुज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आर.एस. अग्रवाल का, आर.एस. अग्रवाल के किताब से कोई भी एक किताब आप लोग प्रॉपर ढंग से उसको बना लें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बुक बनाने के बाद जितने भी बुक हैं सब में 80% क्वेश्चन बन ही जाएगा। 20% क्वेश्चन कुछ इधर उधर लिखा रहता है, वो तो मैं आपको जब आप मैसेज करते रहिएगा तो हम बताते रहूंगा आपको क्वेश्चन को। तो आर.एस. अग्रवाल का ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसको आप लोग अपने पास रख के सर उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का नंबर जो है क्वेश्चन 81 नंबर से स्टार्ट है। क्षेत्रमिति में त्रिभुज का क्वेश्चन 81 से स्टार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, 81 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोलता है 81 नंबर क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का। कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो और एक समकोण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण भी होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x² प्लस x² बराबर 5 का स्क्वायर, तो 2x² बराबर क्या हो जाएगा 25, x² बराबर क्या हो जाएगा 25/2। ये आया दोस्तों, ये मेरा आया x² का मान। अब जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई x इंटू x बराबर हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू x², और x² का मान क्या है 25/2। अब इसको लिख लीजिएगा 25/4, 6 चौक 24, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा धीरे धीरे बारीकी से देखिए त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को। ये आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया है, इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज को प्रत्येक भुजा से काटकर हटा दिया गया है और ऐसा हटाया गया है कि वह एक षष्ठभुज बन गया है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? टोटल 6 सेंटीमीटर है, और जब बराबर काट दिया तो 2 इधर कट गया, 2 इधर कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी जो है जब भी इसमें जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है सब समबाहु त्रिभुज है। क्या है? सब समबाहु त्रिभुज है, सब समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब आप इसको काट दिए हैं तो ये जितने भी त्रिभुज बने हैं सब आपस में क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पिछले वीडियो में साबित कर दिए हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्तों ये, तो हम लोग का ऐसा 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये खत्म हो जाएगा, 6√3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी काटिएगा, चूंकि ये बोल दिया है कि इसका भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसको इस प्रकार काटा जाता है कि एक षष्ठभुज बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये षष्ठभुज का क्षेत्रफल हुआ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, षष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों 83 नंबर। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण उसका 26 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों ए बी सी, इसका परिमिति दिया हुआ है ए बी सी, तो आपको ज्ञात है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है तथा इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, सी का मान दिया हुआ है 26, सी का मान यहां रख दें तो ए प्लस बी बराबर 60 माइनस सी का मान यहां रख देंगे, उधर जाके घटा देंगे 26, तो ए प्लस बी बराबर घटा दिएगा दोस्तों 4 3 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 34। अब ध्यान दीजिए ए प्लस बी का मान 34। अब हम लोग को ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्क्वायर करने पर ये होना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो आप औसत सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरफ इसको वर्ग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब इसको हम ये इक्वेशन को हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आया है, तो ये इक्वेशन को वर्ग करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ मान है, यहाँ रख दीजिए, तो 2ab बराबर 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो आप जो जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, एक बार जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 60 और एक बार घटाइएगा दोस्तों तो मिल जाएगा 8। ठीक है, घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 8 × 48, अब 2ab बराबर 48 आ गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ए गुना बी। ठीक है, तो हाफ इंटू ये है, काट दीजिए इसको, अब यहां रख दीजिए 240 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 120। ये ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, डिटेल में बता रहा हूं, डिटेल, इससे और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कंसेप्ट देखिए कहां से कौन सूत्र इस्तेमाल हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 4 5 भुजा है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो हो जाएगा 25 स्क्वायर, मतलब समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 5 ये 3 या 4, इसको 4 या इसको 3 लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो आ जाएगा 3 दूना 6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन है। 18 सवाल का 84 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर है, तो इस खेत में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कटाने का खर्च क्या पड़ेगा। ठीक है, 9
9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुजाकार खेत है। कैसा खेत है? त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है, जिसकी भुजा दिया हुआ है 20, 21, 29, 20, 21, 29। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441, तो हो जाएगा हम लोग का 1, 4, 8। अब देखिए दोस्तों, अब 29 का स्क्वायर आप लोग करिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 81 का 1 बाकी 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26, 9 दूना 18 का बाकी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1, 4, 6, 7, 8। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों के स्क्वायर का योग कर देते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये रूल मेरा समकोण त्रिभुज में फ्लो करता है दोस्तों। तब अब ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसका मतलब है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको लिखिएगा वर्ग मीटर। इसमें क्षेत्रफल क्या हुआ? वर्ग मीटर। और कहता है दोस्तों, इतना क्षेत्रफल का कटाई जो है 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें खर्चा पड़ता है। तो आप क्या करेंगे? तो 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लग रहा है? 9 रुपया लग रहा है। तो हमें कितना वर्ग मीटर है? इतना गुना कर देंगे दोस्तों। अच्छा, कुल खर्च बराबर 210 गुना 9। अब इसको लिखिएगा 9, 9 दूना 18, मतलब कितना रुपया आपको लग जाएगा? 1890 रुपया लग जाएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग अब चलते हैं क्या नंबर 86। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सा त्रिभुज है वो ज्ञात कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज पूछ दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान दिया हुआ क्या? 8। तो हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू 64, काट देंगे 16 चौका 64, तो 16√3। ठीक है दोस्तों, इसके ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे पढ़ते हैं 64√3, 16√3। अब आते हैं एक समबाहु त्रिभुज के का क्षेत्रफल। अब दिया है फिर आगे दोस्तों, ये है आपको कितना नंबर क्वेश्चन? ये 86 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। थोड़ा डिस्कस करते चले हैं। गप कम पढ़ाई ज्यादा, गप कम पढ़ाई ज्यादा, लेक्चरबाजी कम। लेक्चर हमेशा कम, लेक्चर से आप लोग बचिए। लेक्चर देने से समय को इन्वेस्ट करता है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप क्षेत्रफल लिखिए जो आप जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। ये क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लेकिन किताब में दिया हुआ है इसके बराबर में ले लीजिए आप क्या? ये, ठीक है। अब ये √3 और √3 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 4 चौक 16, x² बराबर 16, x बराबर प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन यहाँ भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होगी तो यहाँ प्लस ले लेना। क्या लो लोगे? प्लस 4। इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। इसे याद रखिए, जो दिया हुआ है और आप जो जानते हैं वो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, बस आपका समाधान हो जाएगा। ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 86 हो गया, 87 बोलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतना सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए ऊंचाई पूछ दिया है, भुजा दिया हुआ है। भुजा दिया हुआ है, आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, भुजा बराबर दिया हुआ है 2√3 और आपको ऊंचाई पूछा है। और हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का होता है √3/2 इंटू भुजा। ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ये होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा? तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा 2√3, ये 2 खत्म, तो हो जाएगा √3 इंटू √3, 3। ऊंचाई उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान देखिए दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट को समझिए। 88 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ले लेते हैं mx। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, हार्ड नहीं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बोलता है प्रत्येक को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। अब प्रत्येक को 2 सेंटीमीटर क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो भुजा क्या हो जाएगा इसका, x+2 a b c। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बोलता है ये ज्यादा हो गया, ये इससे इस क्षेत्रफल से ये ज्यादा हो गया, क्योंकि स्वाभाविक है कि इसकी भुजा की लंबाई बढ़ गई तो क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा ही। अब ये दोनों देख लिया, अब ये दोनों को 20 - 20 जितना बढ़ा हुआ है उसको बराबर कर देंगे हम लोग दोस्तोदोस्तों। 2√3 बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे √3/4 इंटू x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2√3 का, 2√3 का हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लें, कॉमन ले लेते हैं, √3/4 कॉमन लेते हैं, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2√3। ठीक है, तो यहां से √3 भी काट सकते हैं, ये 4 गुना 8 कर सकते हैं उसको, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर पर तोड़ दें, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। ये और ये कट जाएगा दोस्तों, इसको उधर घटा दीजिए, तब 2 दूना 4 x बराबर 4। तो प्रारंभिक उसकी जो भुजा की लंबाई होगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, बनाते चलिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब कहता है 90 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल पूछा है, तो ऊंचाई से पहले हम लोग भुजा निकाल लेंगे, ऊंचाई से पहले हम लोग भुजा निकाल लेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये आपको, ये 89 नंबर क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 89 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के बाद अपने पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सर बताएं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो पहले ऊंचाई के साथ बराबर करें, हम ऊंचाई जानते हैं √3/2 इंटू भुजा, और ये ऊंचाई दिया है √6, ये ऊंचाई क्या दिया है, √6। अब ध्यान दीजिए, x बराबर लिख सकते हैं 2√6/√3। ठीक है, x बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2/√3 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, x बराबर 2√2। ठीक है, भुजा आ गया। अब क्षेत्रफल लीजिए, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई नहीं, इसका नहीं होगा आधार उनका, क्योंकि इसको प्रूव कर दिए थे, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा इसका निकल गया 2√2 का होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4 इंटू 2, इसका मतलब है 2√2, 2√3 इसका क्षेत्रफल होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम पाठ चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मिटा दे दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा कंसेप्ट समझिए। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होती है उसका एक नाम भी दिया हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं आप लोग माध्यिका। क्या लिख सकते हैं, माध्यिका लिख सकते हैं। इस ऊंचाई पर आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा वो माध्यिका के रूप में काम करता है।
एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो माध्यिका के रूप में काम करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ABC, ठीक है। तो ये ऊंचाई जो होता है ये माध्यिका के रूप में काम करता है, ये सिंपल समझिए, ये क्या है, माध्यिका है, ये क्या है, माध्यिका है, ध्यान रखिएगा इसको, ये त्रिभुज की ऊंचाई को माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका जो दिया हुआ है तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, x दिया है उसकी माध्यिका। तो हम लोग जानते हैं ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा बराबर उसकी माध्यिका दे दिया है, यहाँ पे भुजा को मान लीजिए भुजा लिख दीजिए क्योंकि x दिया हुआ है, ठीक है। तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर 2x/√3। आप पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 2x², इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा √3/4 इंटू 4x²/3, ठीक है। ये 4 खत्म हो जाएगा तो √3x²/3। अब देखिए ऑप्शन में यदि है तो यही उत्तर, हाँ डी नंबर में ऑप्शन है इधर। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा इतना है, जिससे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, ये 91 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं 92 नंबर। अब देखिए सटीक कितना दिया है, कितना पढ़ाए उसी के अंतर्गत आएगा। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों पिछले वीडियो में वृत्त अरिन जो है वर्ग सब पढ़ा दूंगा, आगे वाला वीडियो में, पीछे वाला वीडियो में नहीं, आगे वाले वीडियो में हम वृत्त वर्ग आयत सब पढ़ा देंगे, ध्यान रखिए।